जिन लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव भगवान का पूजा नहीं करते, उन लोगों के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है। किस तरीके से तेजस्वी यादव न कि सिर्फ भगवत कथा का जो है वो श्रवण करने गए थे, बल्कि भगवत कथा सुनने के बाद उसका ज्ञान आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है। सीखना यह है कि कैसे लोगों की मदद करनी है, सीखना यह है कि भाई किस तरीके से भगवान का नाम लेना है। और ये बात जब तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बताया तो एकदम से माहौल ही अलग हो गया। फिर पता चला कि भाई साहब तेजस्वी यादव जो है वो भगवान को भी मानते हैं, इंसानियत को भी मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि सबको मानना ही एक सबसे अच्छा धर्म है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं जो तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, और फिर मैं उसको विवेचित करूंगा, यानी आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि तेजस्वी यादव अपनी बातों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये वही तेजस्वी यादव हैं भाई साहब जिनके ऊपर ये आरोप लगता है भाजपा की तरफ से, आरोप लगता है कई पार्टियों की तरफ से, कई लोगों और कई नेताओं की तरफ से कि तेजस्वी यादव तो भाई साहब धर्म विरोधी हैं। अब देख लीजिए उनका पोस्ट क्या है। लिख रहे हैं तेजस्वी यादव की बेगूसराय के बलिया में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर वहां उपस्थित लोगों से संवाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए जो संदेश दिया है उसे आज सीख लेने की जरूरत है, उससे आप लोग सीख ले सकते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें प्रभु सिमरन के साथ दीन दुखी, जरूरतमंद और गरीब बेसहारा लोगों की अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा व सहायता करनी चाहिए। हमें आपसी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, मोह, अहंकार और किसी भी प्रकार का हिंसा का त्याग करके दया, करुणा, शील, संतोष और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव कि हम सभी को एकजुट होकर चहुओर फैले अशिक्षा, अज्ञान, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के अंधेरे को दूर भगाना है तथा प्रभु के आशीर्वाद एवं आप लोगों के स्नेह, समर्थन, सहयोग और विश्वास से बिहार की खुशहाली, संपन्नता, विकास के लिए कार्य करना है। हम युवाओं ने मिलकर अब नए और विकसित बिहार का निर्माण करना है। अब ये तेजस्वी यादव के ऊपर जितने लोग आरोप लगाते थे कि तेजस्वी यादव तो धर्म विरोधी हैं, उनके लिए एक सटीक और सीधा उदाहरण है कि भाई साहब तेजस्वी यादव धर्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, कर्म को करने में यकीन रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई साहब कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेतु कदाचन, यानी कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, काम करो और फल की चिंता मत करो, जो फल मिलना होगा वो तो मिलेगा ही तुमको। ये बात, इस बात को ही तेजस्वी यादव अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के मुंह पे एक तमाचा जल रहे हैं जो लोग कहते हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार जो है या फिर आरजेडी के जो लोग हैं वो धर्म विरोधी हैं। इस पोस्ट ने वो सारी दुविधाएं दूर कर दी और बता दिया कि भाई साहब तेजस्वी यादव धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि कर्म को प्रधानता देने वाले, एक धर्म को मानने वाले सच्चे इंसान हैं। साथ ही साथ भारत के संविधान पे अटूट श्रद्धा रखने वाले और भारत के संविधान के अनुरूप चलने वाले, धर्म को मान के ये उनकी काबिलियत है, और इसी वजह से वो अलग और बेहतरीन इंसानों की श्रेणी में आ सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव का ये पोस्ट बताता है कि भाई साहब तेजस्वी यादव को यकीन है कि भाई किस तरीके से भगवान पे भरोसा किया जाता है, और ये भरोसा वाला पोस्ट, जिस तरीके से वो भगवान नाम लेने की बात कर रही है, सब कुछ बता रहा है कि तेजस्वी यादव भरोसा करते हैं, धर्म को मानते हैं और धर्म पे उनका पूरा जो है वो विश्वास है। उन तमाम लोगों के ऊपर तमाचा है जो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई साहब ये अधार्मिक है या फिर धर्म को ना मानने वाले लोगों में से हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट किया है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।